वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्व एग्जांपल रे ऑप्टिक्स से। तो पहले सॉल्व एग्जांपल लेते हैं, बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो सॉल्व एग्जांपल 9.1 से लेकर 9.4 ये सिर्फ राजस्थान बोर्ड में जो है उस सिलेबस में, स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में ये सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर भी डिस्कस मैं कर रहा हूँ। तो रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 सॉल्व एग्जांपल है। Example 9.1. Suppose that lower half of the concave mirror reflecting surface figure 9.5 ये दी हुई है आपको। फिगर 9.5 पहले दी हुई है, 9.6 है, ये 9.5 है। तो बोल रही कि लोअर हाफ जो है उसको हमने पेंट कर दिया। अगर ऐसी सिचुएशन में कवर कर दिया ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल से, तो इसका इफेक्ट क्या होगा इमेज पर, जबकि ऑब्जेक्ट जो है हमने रखा हुआ है मिरर के आगे। तो जवाब ये है कि ना तो फोकल लेंथ चेंज हो रही है इससे मिरर की, सिर्फ जो रेज कंट्रीब्यूट कर रही थी वो कम हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में इमेज तो पूरी बनेगी, बस उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, इमेज बनेगी भी उसी जगह, क्योंकि फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, तो इमेज की पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आधा हमने काला कर दिया है तो इंटेंसिटी आधी रह जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, मोबाइल फोन को हमने यहाँ रखा है मिरर के एक्सिस पर। इस बार जो रखा हुआ है ऐसे रखा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लेंथ के अलॉन्ग, एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसकी जो इमेज बन रही है वो इस तरह से डिस्टोर्टेड बन रही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने पूछा है, व्हाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, विल द डिस्टोर्शन ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द फोन विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा डिस्टोर्शन पे? तो जवाब है हाँ, बिकॉज यहां हम देख पा रहे हैं कि जो 2f पर है, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हिस्सा 2f पर है, तो इमेज सेम साइज की बन रही है। और जैसे जैसे पास जाएंगे मैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा, तो वर्टिकल लाइंस खींच सकते हैं हम इसमें मोबाइल फोन में समझने के लिए। तो वो लाइन इस तरह से बड़ी होती जाएगी। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि जो रिलेशन है उसके हिसाब से, जैसे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो ये सरफेस जो है ये कर्व्ड होनी चाहिए थी। यहाँ पर ये सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए थी, ये कंफ्यूजन बनता है। कैसे, मैं इसको जो है ले जाकर बताता हूँ इसको आपको। यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं। चलते हैं बोर्ड पर। तो ये जो सरफेस है ए डैश बी डैश शुड बी लाइक दिस, कर्व्ड आएगी क्या? इस पे कंपटीशन में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जवाब है नहीं। अब जब यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो इमेज होती सेम साइज की 2f पर, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाएगा इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। और यहाँ जो काम कर रहा है वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला काम कर रहा है, m इक्वल टू -v/u कह दीजिए मिरर के लिए मैग्निफिकेशन, या h'/h। दैट्स व्हाई दिस सरफेस इज लीनियर, स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो डिस्टोर्शन पोजीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा, ये तय है। वापस चलते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन योरसेल्फ रियलाइज व्हाई द इमेज इज डिस्टोर्टेड। नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जांपल 9.3। ऑब्जेक्ट को रखा है हमने 10 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर पर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी हुई 15 सेंटीमीटर।
तो जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ बुक में जो मेथड यूज किया आप एग्जैक्टली सेम वे में करें, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। आपसे पूछा पोजीशन निकालो, तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास है पोजीशन निकालने के लिए, v निकालना है हमको। तो यहाँ हमने पोजीशन निकालने के लिए वैल्यूज रख दी। सबसे पहले तो फोकल लेंथ जो है 15/2 कैसे आई वो आपको क्लियर होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ होगी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। माइनस में क्यों है वो भी समझना है। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव, क्योंकि हम सामने रख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को और सामने की तरफ ही फोकस करता है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है इसकी। तो -7.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के साथ जब हम इसमें रखते हैं तो v कैलकुलेट होकर -30 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इमेज जो है 30 सेंटीमीटर पर बनेगी मिरर से सेम साइड में जिधर की ऑब्जेक्ट है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो -v/u से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। -v/u से मैग्निफिकेशन -3 आता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है इमेज जो है इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड इमेज होती है रियल, और 3 गुना बड़ी बन रही है यानी मैग्निफाइड है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है इसका सेकेंड पार्ट, जब u इक्वल टू -5 सेंटीमीटर रखेंगे तो सिचुएशन क्या होगी। तो ये अंडरस्टूड है, अब अपने आप कर सकते हैं। 9.4 पे आते हैं, ये स्पेशल एग्जांपल है बच्चों। 9.4, while sitting in a parked car you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of r equal to 2 मीटर। r equal to 2 से हमें पता चल गया फोकल लेंथ जो है 1 मीटर है। जॉगर रनिंग एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव। 4 पार्ट हैं इसके ABCD। जब वो 39 मीटर की दूरी पर है, 29 मीटर की दूरी पर, 19 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। कोई एक पार्ट अगर ठीक से समझ लिया तो बाकी 3 पार्ट बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होंगे। तो ये आपको सॉल्व करना है तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो डिफरेंशिएट करके मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं। यहाँ पे f फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, और ये मिलेगा हमको -1/v², साथ में dv प्लस -1/u² और साथ में dv। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dv/du इक्वल टू -v²/u²। तो ये मैंने रीअरेंज करके लिखा। अब ये dv/du जो है, अगर या तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता तो इस रिलेशन से काम नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, एक तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, और du/dt हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लिख पाएंगे इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के रिलेशन में। तो du/dt को उधर ही छोड़ा, फर्स्ट टर्म को हम ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां से ये बनता है vi, v² दूसरी साइड में आके -v²/u², जो कि माइनस का u² पहले से था, फर्दर बनता है vo। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला है जिससे आप फैमिलियर हो सकते हैं। कंपटीशन में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पर आपको समझना होगा ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है, इंस्टैन्टेनियस। तो क्वेश्चन के रेफरेंस में जब हम समझ रहे हैं तो हमें देखना है कि ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल है भी या नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पूछा है हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव, अपीयर टू मूव आ गया है। इट मींस क्या हम इंस्टैन्टेनियस देख पाते हैं, तो जवाब है नहीं, हम देखते हैं एवरेज।
जैसे बैलून कोई फटा या कोई वैसल, कोई बर्तन टूटा, कांच का गिलास टूटा, तो इंस्टेंटेनियस हम नहीं देख पाते, हम एवरेज देख पाते हैं। इंस्टेंटेनियस तो उसको कहेंगे जैसे उसका स्लो मोशन में फोटोग्राफी फोटो खींची जाए, किस तरह से वो बैलून फट रहा है धीरे 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 धीरे, टुकड़े उसके, तो वो इंस्टेंटेनियस है। तो हम इंस्टेंटेनियस नहीं, हम एवरेज देख पाते हैं। इसलिए ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया ये एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो जो तरीका एनसीईआरटी में यहाँ पे दिखाया उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखा -39, फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया, मिरर फॉर्मूले को, मिरर इक्वेशन को, और u इक्वल टू -39 रख कर यहाँ से v निकाल लिया, f इक्वल टू 1 रख के। और हमें पता है कि वो 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है तो अगले 1 सेकंड में 5 मीटर और आगे बढ़ जाएगा, तो 5 मीटर और आगे बढ़ जाएगा तो उसकी नई पोजीशन होगी -34। तो -34 जब होगा u, तब हम फिर से v निकाल लेते हैं, और वो v आता है 34/35। तो जो शिफ्ट हुआ पोजीशन में वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 39/40 से वो आ गया 34/35 पर, तो शिफ्ट आता है 1/280 मीटर। देयरफॉर एवरेज स्पीड जो हुई वो हो गई 1/280 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से बाकी 3 पार्ट भी किए जा सकते हैं, पर अगर इसको मैं दूसरे फॉर्मूले से, इस अप्रोच से करता हूं, तो रिजल्ट काफी डिफरेंट आता है। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे हम और कैलकुलेशन करके निकालेंगे, रिजल्ट विल बी -1/320 मीटर पर सेकेंड। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज -1/320 इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 1/280, बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये एवरेज स्पीड ही निकालनी पड़ेगी हमको, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस आएगा। तो ये इस क्वेश्चन के रेफरेंस में आपको समझना है कि कौन सा मेथड कब यूज होगा। तो रिफ्लेक्शन के ये 4 एग्जांपल हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे रिफ्रैक्शन वाले एग्जांपल्स हम लेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।